एक गांव में श्यामू किसान रहता था। वह अपनी बीवी और एक छोटे से बेटे के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास गुजारे के लिए एक छोटा सा खेत था। उसी में वह खूब मेहनत करता और अपना जीवन बिताता था। श्यामू के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी वह भगवान से कुछ नहीं मांगता था। वह बहुत ईमानदार किसान था। श्यामू का उसी गांव में एक दोस्त था जिसका नाम था रामू। रामू राजा के यहाँ पर नौकरी करता था, लेकिन फिर भी रामू और श्यामू किसान की दोस्ती बहुत पक्की थी। एक बार राजा को अपने बाग बगीचों की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। तब रामू ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त श्यामू को राजा के यहाँ पर लगवा दूं, जिससे हम दोनों पास से पास ही रहा करेंगे और दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन भी बिताएंगे। रामू ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने दोस्त को आपके यहाँ काम पर लगवा सकता हूँ। रामू की ये बात सुनकर राजा बोला, अगर तुम्हारा दोस्त बहुत ईमानदार है तो मैं उसे काम पर रख लूँगा, लेकिन अगर वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है तो मैं उसे अपने काम पर नहीं रखूँगा। रामू ने कहा, राजा साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेरे दोस्त जैसा ईमानदार व्यक्ति इस पूरे गांव में नहीं मिलेगा। रामू जब शाम को अपने घर गया तो वह श्यामू के घर भी चला गया। उसने श्यामू के यहाँ पर बैठकर पहले काफी देर गप्पे लड़ाए, चाय पी और उसके बाद श्यामू से बोला, अरे भाई, राजा साहब के यहाँ बाग बगीचों की देखभाल करने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? श्यामू बोला, हाँ रामू, मैं ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेत की देखभाल बहुत अच्छे से करता हूँ। ये बात सुनकर रामू बड़ा खुश हो गया और बोला कि फिर देर किस बात की श्यामू, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने साथ लिवाने आऊँगा। रात को श्यामू और श्यामू के बच्चे सब सो गए। अगली सुबह रामू श्यामू को अपने साथ लेकर राज दरबार में पहुंचा और उसे राजा से मिलवाया। राजा साहब ने श्यामू को सारी बात बता दी कि देखो श्यामू, कोई भी धोखाधड़ी मत करना, ईमानदारी से कार्य करना, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। श्यामू बोला, हे राजन, आप मुझे जितनी भी तनख्वाह दोगे मैं तो उसी में खुश रहूंगा, लेकिन मैं कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगा। अब श्यामू उसी दिन से अपने कार्य में लग गया और बहुत अच्छे से अपने कार्य को करने लगा। उसने कुछ दिनों के अंदर ही बाग को इतना हरा भरा बना दिया कि ये सब देखकर राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्यामू के कार्य को देखकर मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि उसके बाग बगीचे फिर से लहरा उठे थे। उन पर सुंदर सुंदर फल और फूल आने लगे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन जब श्यामू बाग में खुदाई कर रहा था तो उसी समय उसे महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ है। उसने थोड़ा नीचे खोदकर देखा तो उसकी खुरपी से कुछ टच होने लगा। ये देखकर उसने थोड़ा और नीचे खोदा तो क्या देखा कि एक बहुत पुराना संदूक धरती में गड़ा हुआ था। उसने खुदाई करके वह संदूक ऊपर निकाला और जैसे ही श्यामू ने वो संदूक खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्कों के खड़े भरे हुए थे। ये देखकर श्यामू बड़ा खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
उसके मन में एक बार को भी लालच नहीं आया। उसने अपनी ईमानदारी को साबित करते हुए राजा साहब को बताया और राजा साहब को अपने साथ बगीचे में लेकर आया। राजा साहब ने जो इतना सोना उस संदूकड़ी में देखा तो वो भी बहुत खुश हो गए और शामू से बोले, अरे शामू, क्या तुम जानते हो कि ये संदूकड़ी क्या है? तब शामू बोला, नहीं राजा साहब, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो आपके बगीचे से ही निकली है। तब राजा हंसे और बोले कि ये हमारे पूर्वजों की गाड़ी हुई संपत्ति थी, इसे हम न जाने कितने वर्षों से खोज रहे थे, लेकिन आज तक असफल रहे। आज तुम्हारी मेहनत की वजह से ही ये संदूकड़ी हमें मिल पाई है। मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? तब शामू बोला, हे मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जितना है मैं उसी में बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप ही इस संदूकड़ी को रख लीजिए और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तब राजा बोले कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से तुम मेरे सेनापति बनोगे। शामू ने राजा साहब को बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने खुश होकर शामू को अपना सेनापति घोषित कर दिया और अब तो शामू के परिवार में इतनी खुशियाँ बढ़ गई कि भगवान ने ना जाने छप्पड़ फाड़ के उन्हें धन दौलत की बारिश कर दी हो। अब शामू और शामू का परिवार बहुत खुश रहने लगा। तो हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी की परीक्षा भगवान लेते ज़रूर हैं, लेकिन जब हम उस ईमानदारी में सफल हो जाते हैं तो हमें भगवान किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।